तो चलिए बच्चों, अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक सारी बातें बता दी थी। हमारा ये क्वेश्चन हुआ था, और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन को कैसे करना है ये सब समझा दिया था। आज अब हमारा तो देखो, अब जो हम लोगों का टॉपिक है इसके अंदर मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। हालांकि अपन ने बेसिक तरीके के डिस्काउंट तो पढ़ लिए थे, और अब मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो आप लोग हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कि डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट के अंदर देखो, बेसिकली हमारा जो है डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वो दो कौन कौन से तरीके के डिस्काउंट है? पहला है हमारा कैश डिस्काउंट, और दूसरा है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, अगर देखो सीधी सी कहानी ये है कि अगर आप कुछ भी कैश परचेज करते हो या कैश सेल्स करते हो, है ना, तो कैश डिस्काउंट होता है। तो नोट कर लो, कैश डिस्काउंट विल बी ऑन कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली। फिर चाहे फिर वो कैश परचेज हो, कैश सेल्स हो, तो जो भी चीज कैश में करोगे तभी कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट विल बी बल्क डिस्काउंट। ये बल्क डिस्काउंट होता है। इट मे बी ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। कैश पर भी हो सकता है और ऑन क्रेडिट पर भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब उधार पे भी। ठीक है, दूसरी क्या खास बात है इसके अंदर? कैश डिस्काउंट विल बी कैश डिस्काउंट एंट्री विल बी शोन। अब आती है बात ये कि कैश डिस्काउंट की एंट्री को तो शो करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री विल नॉट बी शोन। लिखो, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री विल नॉट बी शोन। अब देखो कैसे होता है। एक देखो, इन सब चीजों को मैं आपको एक क्वेश्चन से, एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, एग्जाम्पल लिखो। देखो, मैंने लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को कहाँ तक लिखवाए थे देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल कौन से नंबर तक के थे? सर 9 तो। तो देखो, हमको क्या कहते हैं, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो सोल्ड गुड्स 100 एंड डिस्काउंट 10 था, ये 20 नंबर का था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो है आपका 21 नंबर का। 20 के बाद ऑब्वियस सी बात है 21 आएगा। तो 21 लिखो। परचेज, साथ साथ लिखते चले जाना, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2000। ठीक है, एट 10%, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, आगे कैश नहीं लिखा हुआ, नेम गिवन है। तो ये बात तो पक्की समझ में आती है कि हमने उधार में परचेज किया है ना। और दूसरी चीज क्या दे रखी है इसके अंदर? लिस्ट प्राइस दे रखी है। पता है, जब भी लिस्ट प्राइस होती है, इस बात का इंडिकेशन होता है कि ये यहां पर कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्काउंट है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी अंडरस्टैंड होता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर लिस्ट प्राइस दे रखी है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो, अगर अब हम चलते हैं इसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, तो अगर मैं डायग्राम से इस बात को समझाऊं, मान के चलिए ये आपका बिजनेस है। ठीक है, मान के चलिए ये आपका बिजनेस है, और आप अपने बिजनेस में मुकेश से परचेज कर रहे हैं। ये कौन है?
ये है मुकेश। ओके, मैंने अपने बिजनेस में मुकेश से परचेज किया गुड्स, ये गुड्स था, ये लिस्ट प्राइस का था। इसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी इस गुड्स की? लिस्ट प्राइस थी 20,000। ठीक है, 20,000 का मान लो इसको, क्वेश्चन के अंदर 20,000 का ही दे रखा है। और मैं इससे परचेज करने गया, ठीक है, तो परचेज करके आ रहा हूं। तो क्या मैं कैश में परचेज करके आ रहा हूं? आंसर है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दे रखा है? नेम दे रखा है। तो जब नेम दे रखा होता है तो इसका मतलब मैं उसको कैश पेमेंट करके नहीं आया हूं, मैं तो उधार में परचेज करके आया हूं, मैंने इसको कैश में पेमेंट नहीं किया। ये गुड्स मैंने मुकेश से उधार में लिया है क्योंकि नाम दे रखा है। तो इसमें एंट्री क्या होगी? दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो परचेज और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा इसके अंदर मुकेश। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर की परचेज है रियल अकाउंट और मुकेश है पर्सनल अकाउंट। और परचेज ये कहता है, परचेज का नियम ये कहता है कि आने वाली वस्तु डेबिट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, यही नियम है। अगर आप मुकेश से परचेज कर रहे हो ये डब्बे यानी ये गुड्स, तो परचेज आपके पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और मुकेश कौन है? मुकेश से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम दे रखा है। और पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्या देखते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला है वो डेबिट, जो देने वाला है क्रेडिट। अब इस डायग्राम को देख के साफ समझ में आता है कि मुकेश कौन है? गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो नियम के अनुसार एंट्री तो हो जाएगी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि हम जानते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, मैंने अभी आपको ऊपर ये बात लिखवाई है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को शो नहीं करते। लिखवाया ना, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री विल नॉट बी शोन, नॉट बी शोन। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। तो इसको फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना? तो ऐसे लिखो, देखो अब आप इसको ऐसे लिखो कि हमारी ग्रॉस परचेज कितने की थी? ग्रॉस परचेज मतलब एक्चुअल में हमारी परचेज थी कितने की? 20,000 की थी, मानते हो? अब ट्रेड डिस्काउंट उसमें से लेस करो। ये सारा काम जो अपन कर रहे हैं ना, ये सारा काम आपको रफ वर्क में यानी वर्किंग नोट में करना है। 2,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट लेस करो क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 आता है। तो ये मैंने लेस किया इसमें से, तो मेरे पास कितना पहुंच गया? 18,000, है ना? तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी आपकी? 18,000 से। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट होगा हम नेट करके एंट्री करेंगे। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग परचेज, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश of list price 20,000, 10% trade discount, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपकी इसकी पूरी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21 के बाद अब आपका आ रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 22। अब देखो एक बात और बताऊं आपको, कई बार क्या होता है ट्रांजेक्शन्स आपस में लिंकअप भी होते हैं। कैसे होते हैं देखो मैं आपको समझाता हूँ। 21 के बाद अब आप देखो 22 नंबर का ट्रांजेक्शन लिखो, लिखा है रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू मुकेश, रिटर्न गुड्स टू मुकेश, ठीक है, ऑफ लिस्ट प्राइस, रिटर्न गुड्स टू मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1,000, है ना? अब आपने क्या चीज नोट किया? आपने पहले परचेज किया था मुकेश से, है ना? और अब आपने क्या चीज नोट किया? अब आप रिटर्न भी किसको कर रहे हो? मुकेश को, है ना? और क्या चीज देखी यहां पर कि ये ट्रांजेक्शन, ऊपर वाला ट्रांजेक्शन और नीचे वाला ट्रांजेक्शन, ये आपस में लिंकअप है क्योंकि जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उसी को ही हम रिटर्न कर रहे हैं। अब आती है देखो यहां पर बात कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर लिस्ट प्राइस थी, है ना? नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर भी लिस्ट प्राइस है ना? परंतु ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको लिस्ट प्राइस का मतलब था ट्रेड डिस्काउंट और आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी थी 10%। लेकिन
नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दे रखी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या मानेंगे कि जो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज है ना, जो यहां पर आपको लेस करनी है, ये वही परसेंटेज है जो ऊपर वाली थी, यानी 10%। तो अब देखो बच्चों, अब हमने मुकेश को रिटर्न कर दिया। अगर आपने मुकेश को रिटर्न कर दिया, जो गुड्स मुझे मुकेश से मैंने खरीदे थे उसमें से 1000 के गुड्स मुझे पसंद नहीं आए, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, इसमें से 1000 के गुड्स मुझे पसंद नहीं आए और मैंने इस मुकेश को वो 1000 के गुड्स वापस रिटर्न कर दिए। ये कौन है? मुकेश। सिनेरियो बिल्कुल वही है जो पहले था। पहले मुकेश मुझे गुड्स दे रहा था, अब जो गुड्स उसने मुझे दिए उसमें से 1000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स मुझे पसंद नहीं आए और मैंने मुकेश को परचेज रिटर्न कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों का ध्यान देने की जरूरत होती है कि देखो, अभी तो अपन ने ऊपर गुड्स उधार में परचेज किए थे, चाहे गुड्स आप परचेज उधार में करो या कैश में करो, रिटर्न की एंट्री हमेशा उधार की होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें दो तरीके के कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो मुकेश है ना, और दूसरा, एक तो मुकेश और दूसरा परचेज रिटर्न। एक तो मुकेश और दूसरा परचेज रिटर्न। अब मुकेश कौन सा है? मुकेश है पर्सनल अकाउंट। मुकेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना। और परचेज रिटर्न क्या है? रियल अकाउंट है। यही लिस्ट में मैंने लिखवाया था आपको। अब देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा नियम क्या होता है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमारा ये डायग्राम ये साफ बात बोलता है कि जो मुकेश है, मुकेश पाने वाला है, क्योंकि हमको पसंद नहीं आया, हम गुड्स मुकेश को वापस कर रहे हैं, तो मुकेश पाने वाला है, यानी रिसीवर है। रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, है ना। और परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में आप क्या चीज देखते हो? आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली क्रेडिट है, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न आप वापस कर रहे हो ना उसको, तो आपके हाथ से जा रहा है, व्हाट गोज आउट है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर अगर हम देखें तो हमें डेबिट क्रेडिट का नॉलेज तो मिल ही गई। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? मुकेश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करोगे मेरे प्यारे बच्चों? मुकेश अकाउंट डेबिट। मुकेश, देखो नाम क्या गया, हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है। मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट है, इस बात का अंदाजा हमें लग गया था। तो अब आपको क्या काम करना है? आप ये बोलोगे कि देखो, ऊपर से हमने ग्रॉस जो हमारी परचेज थी वो तो थी, आप जानते हो कितने की थी? 20,000 की थी, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। अब यहाँ पर ग्रॉस परचेज रिटर्न कितनी है? 1000 की। मतलब ग्रॉस परचेज रिटर्न का मतलब होता है लिस्ट प्राइस वाली। तो इसमें से आपको क्या काम करना पड़ेगा? ये तो लिस्ट प्राइस वाली है, इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, माइनस का ट्रेड डिस्काउंट। अब परसेंटेज कौन सी लें? वही ऊपर वाली 10%। तो 10% का मतलब क्या है? 10/100 इंटू 1000, तो ये 100 आ जाएगा, है ना। तो ये 900 से एंट्री होगी अब इसकी। तो इसकी एंट्री अब हम किससे करेंगे? 900 से। तो अब आप यहां पर नरेशन लिख दोगे, बीइंग, जो ऊपर ट्रांजैक्शन था उसी का लिख देंगे, रिटर्न गुड्स टू, बीइंग रिटर्न गुड्स टू मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1000। तो इस तरीके से इसकी पूरा ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन आगे के पॉइंट पर। और अब जैसा कि मैंने बताया, कई सारे ट्रांजैक्शंस आपके लिंकअप होते हैं। तो ऐसे ही देखो, एक और ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं जो इन्हीं दो एंट्री से लिंकअप है, ठीक है। अब वो जो ट्रांजैक्शन इन्हीं दो एंट्री से लिंकअप रहेगा, देखो वो कैसा होता है। अब आप लिखो यहां पर 23 और लिखो पेड, पेड टू मुकेश, साथ साथ लिखते चले जाएं सभी बच्चे मेरे। पेड टू मुकेश ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट।
अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले से लिंकअप है, ये कैसे पता लगा? मैंने कहा अब आप देखो, अपने बिल्कुल गौर से चीज़ों को देखना है। आप ये देख सकते हो, हमने मुकेश से पहले परचेज किया, फिर मुकेश को हमने रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न की एंट्री थी। अब जब हमने परचेज किया फिर रिटर्न कर दिया, तो नेट सेटलमेंट तो करोगे ना, उसका पेमेंट तो करोगे ना उसको। तो मुकेश को ही पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में। अब यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं, इस वर्किंग नोट को जरा गौर से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये वर्किंग नोट कहलाता है, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ, कि मैंने ग्रॉस परचेज कितने की थी मुकेश से। ठीक है, परचेज कितने की थी, मतलब मैंने ग्रॉस परचेज छोड़ो, आप तो ये लिखो कि मैंने परचेज कितने की थी मुकेश से। ऐसे लिख दो कि मैंने मुकेश से परचेज कितने का किया था। आओ एंट्री देखते हैं परचेज की। ये देख सकते हो आप, मैंने मुकेश से परचेज कितने का किया था, 18,000 का। दिख रहा है आपको, 18,000 का मैंने परचेज कितने का किया मुकेश से, ये रहा 18,000। दिख गया सबको? अब तो यहां पर मैं जाके लिख सकता हूं कि परचेज हुआ था 18,000 का, है ना। चलो यहां मैंने लिख दिया 18,000 का परचेज हुआ। अब आगे समझे, मैंने उसको रिटर्न कितने का कर दिया था नेट में, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बताएं। अगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बताएं तो मैंने उसको रिटर्न कितने का कर दिया था, 900 का, है ना। तो 900 का रिटर्न हो गया, तो लेस रिटर्न 900। अब आप खुद सोचें, मैंने 18,000 का परचेज किया, 900 का रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 17,100 का। ठीक है, पेड टू मुकेश। अब मुकेश को मुझे कितना पेमेंट करना चाहिए, 17,100 का। लेकिन एक्चुअल में मैं पेमेंट कितना कर रहा हूं, एक्चुअली पेड कितना कर रहा हूं मैं मुकेश को, एक्चुअली पेड टू मुकेश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मैं एक्चुअली कितना कितना पे कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आप फुल सेटलमेंट में एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो 17,000। कर रहे हैं कि नहीं? लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर कि हम एक्चुअल में मुकेश को फुल सेटलमेंट में 17,000 का पेमेंट कर रहे हैं। करना था 17,100, कर रहे हैं 17,000, तो 100 रुपीज कम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो ये 100 रुपीज का कैश डिस्काउंट कहलाएगा। सौरभ तक तो आप ट्रेड डिस्काउंट कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो तब होता है जब लिखा होता है लिस्ट प्राइस या लिखा हो ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पर ना तो लिस्ट प्राइस लिखी है ना ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, फुल सेटलमेंट लिखा है। तो फुल सेटलमेंट के वक्त आपको सारा हिसाब देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कितना हमने पेमेंट करना था, कितना एक्चुअली हमने पेमेंट किया, है ना। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब आप खुद सोचें, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अंदर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है एक तो मुकेश, क्योंकि हम मुकेश को पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हो, दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश, और तीसरा डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो शो भी करेंगे। तो मुकेश है पर्सनल अकाउंट, है ना। अब आप विजुअलाइज करें कि आप मुकेश को पेमेंट कर रहे हो, तो मुकेश को पेमेंट कर रहे हो तो मुकेश के पास कैश जा रहा है ना, तो मुकेश इज द रिसीवर, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रिसीवर होते हैं वो सब डेबिट होते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या बोलता है, आने वाली वस्तु डेबिट है, जाने वाली क्रेडिट है, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश देखो आपके हाथ से जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि हम पे कर रहे हैं कैश को, तो जब आप कैश को पे करोगे तो आपके हाथ से जाएगा ही। और हम कम पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपीज, पेमेंट देखो करना था कितने का, 17,100। मैंने पेमेंट कितने का किया, 17,000 का, यानी 100 रुपीज का कम पेमेंट किया। तो यहां 100 रुपीज मेरा फायदा हो गया, यानी गेन। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो भी गेन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
डिसाइड करने के बाद अब एंट्री क्या हो जाएगी, मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट में आ जाएगा कितना, डिस्काउंट में आ जाएंगे 100, कैश में कितना आ जाएगा, हमने पेमेंट किया 17,000 और पेमेंट करना कितना था 17,100, और नरेशन कितना आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा बीइंग, ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन है वही लिखेंगे, पेड टू मुकेश इन फुल सेटलमेंट, बीइंग पेड टू मुकेश इन फुल सेटलमेंट। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, इसके अगला ट्रांजैक्शन, अब जो ट्रांजैक्शन बता रहा हूं वो इनसे लिंकअप नहीं है, अलग तरीके का ट्रांजैक्शन है। 24 नंबर का लिखें, साहिल, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस ₹2400। बेसिकली देखो क्या होता है कि जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमारी यूजुअली आदत क्या होती है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा होता है जिसे अपन ट्रांजैक्शंस कहते हैं, हम ट्रांजैक्शन से वर्डिंग्स को पिक करते हैं। तो बच्चा, एक जोशीला बच्चा जो होता है ना, जोशीला बच्चा, तो जोशीला बच्चा एंट्री जो करता है वो ऊपर ट्रांजैक्शन देख के करता है, तो इसमें वो समझने की कोशिश नहीं करता कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है साहिल ने, हमारे पास कुछ गुड्स थे, तो साहिल ने ये गुड्स हमसे परचेज किया। अगर साहिल परचेज कर रहा है, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, सॉरी परचेज नहीं कर रहा, साहिल हमें बेच रहा है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, तो साहिल के पास कुछ गुड्स हैं जो साहिल वो गुड्स किसको बेच रहा है, हमें बेच रहा है। ठीक है, ये लिखा है ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अब आप इसके नेचर को समझने की कोशिश करें, साहिल हमें बेच रहा है, हमें हमेशा सारी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है। ये बिजनेस हमारा है तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ट्रांजैक्शन तो बोल रहा है साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, साहिल तो हमें बेच रहा है पर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, तो हम कर रहे हैं परचेज, साहिल हमें बेच रहा है, हम तो परचेज कर रहे हैं। तो हमें कभी भी वर्डिंग्स के ऊपर नहीं जाना, हमें देखना है नेचर क्या है उसका। साहिल हमें बेच रहा है तो हमें देखना है हमने क्या किया, हमने परचेज किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आगे कैश तो लिखा नहीं है, नाम ही लिखा है, तो आप मानेंगे कि हमारे दो तरीके के जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो साहिल और दूसरा परचेज, क्योंकि साहिल हमें बेच रहा है, हम तो परचेज कर रहे हैं। तो साहिल हो गया इसमें रियल अकाउंट और परचेज हो गया, सॉरी साहिल हो गया इसमें पर्सनल अकाउंट और परचेज हो गया रियल अकाउंट। साहिल तो पर्सनल अकाउंट है और परचेज रियल अकाउंट है। अब आप ये देखें, पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट है, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। तो आप ये देखें, साहिल, मैं आपसे पूछूं कि साहिल पाने वाला है या देने वाला है, अगर आप अपनी जगह खड़े हैं यहां पर और यहां से खड़े होकर सीधा साहिल को देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, यहां से साहिल, साहिल सोल्ड गुड्स टू अस, तो साहिल तो गिवर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सोल्ड हमें कर रहा है, यानी हम परचेज कर रहे हैं साहिल से, तो साहिल तो गिवर हो गया ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एंट्री क्या होनी चाहिए इसके अंदर, एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट, क्या एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट। नाम के आगे हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस आता है, ठीक है, 2400 और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल, ये लिख दो, या ऊपर वाला ही ट्रांजेक्शन एज इट इज चिपका दो कि बीइंग साहिल गुड्स सोल्ड टू अस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चिपका सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में इस ट्रांजेक्शन की भी अच्छी तरीके से
आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन और लिखो। सर क्या ऐसे घूमे हुए ट्रांजैक्शन भी आते हैं? मैंने कहा हाँ, ये मजे में थोड़ी ना करा रहा हूँ, आते हैं इसलिए तो करा रहा हूँ। ठीक है सर, आप आगे कराओ सर, हमें जोश आ गया। तो मैंने कहा जोश आ गया तो लिखो, किरण परचेज गुड्स फ्रॉम अस। ओ, किरण परचेज गुड्स फ्रॉम अस। सर हम बताएंगे, नहीं नहीं मैं ही बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। कैसे? तो पहले बनाएंगे डायग्राम और ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें भी कहीं उल्टे तरीके से लिखा हुआ तो नहीं है। क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या काम करते हैं, जोशीले बच्चे परचेज वर्ड को समझ के परचेज वर्ड लिखे आते हैं। तो यहां पर मुझे शक है कि यहां पर उल्टे तरीके से यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, किरण परचेज गुड्स फ्रॉम अस। तो ये कौन है? किरण। किरण हमसे परचेज कर रही है, इसका मतलब तो ये हुआ, ये क्या है, ये है गुड्स। और ये कौन है? किरण। किरण ने हमसे परचेज किया। तो हमने किरण को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। जो भी हम एंट्री कर रहे हैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किरण हमसे परचेज कर रही है, कर रही होगी, हम किरण के अकाउंट्स थोड़ा बना रहे हैं, हम तो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। किरण हमसे परचेज कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, किरण को हम उसको बेच रहे हैं। इसके बावजूद भी कि यहां पर परचेज वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको सेल्स लिखना मत भूल जाना। अकाउंटेंसी का कंसेप्ट इसे भूल नहीं जाना रे। समझ रहे हो? अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है, इसे भूल नहीं जाना रे। क्या? कि कई बार इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखा हुआ होता है। सर क्या बोलो? सर आप ये जो बोल रहे हो ना, हमने कहीं सुना है, इसे भूल नहीं जाना रे। मैंने कहा हाँ, इंस्टा पे बहुत चला था। ठीक है सर, हमें याद आ गया। क्या क्या सर, आप एंट्री करो। पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा? पहला ट्रांजैक्शन होगा, पहला इसमें अकाउंट होगा किरण। ओ सर, कैश नहीं होगा। मैंने कहा दो चांटे, अभी तो बोला था ना जब नाम दे रखा हो तो हम कभी भी इसको कैश नहीं मानते हैं, भूल जाते हो। तभी तो बोला अकाउंट्स का कंसेप्ट इसे भूल नहीं जाना रे। क्या? कि जब नाम दे रखा हो तो ये मान लेना, कैश नहीं दे रखा हो तो ये मान लेना कि उधार का ट्रांजैक्शन है, ये उधार का। और जब उधार का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या मानते हैं कि ये हमारा नाम आएगा। ओ, तो किरण और एक सेल्स। सर पहले सेल्स लिख दें बाद में किरण लिख दें? मैंने कहा लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी लिख लो। ये कोई फाइनलाइज थोड़ा ना है। फाइनलाइज तो वो जर्नल एंट्री होती है जो अपन करते हैं, उसी के नंबर मिलते हैं। ये तो केवल समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा देखो, ये है पर्सनल अकाउंट, आपने किरण को बेचा है। तो मैं आपसे पूछूं यहां खड़े होकर, आप देखो कि किरण किरण पाने वाली है या देने वाली है? किरण, यहां खड़े होकर तुम नजरें देख रहे हो सामने किरण को। किरण तो पाने वाली है कि देने वाली है? अभी भाई गुड्स अगर मैं उसको बेच रहा हूं तो किरण तो पाने वाली है, यानी रिसीवर। अगर रिसीवर है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, है ना? रिसीवर है तो उसे डेबिट कर देंगे। और सेल्स क्या है आपका? प्यारे बच्चों देखो, सेल्स है रियल अकाउंट। ठीक है, सेल्स क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या करते हैं? रियल अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। अब सेल्स आपके हाथ से जा रहा है कि आ रहा है? यहां देखो, ये बाहर वाला एरो जा रहा है, यानी सेल्स अगर आप बेच रहे हो किरण को तो ये तो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओ, एंट्री क्या हो जाएगी, किरण अकाउंट डेबिट। सर सर हम नाराज हैं आपसे। मैंने कहा क्यों? सर आप है ना, सर आप है ना, अब तक तो सारी एंट्री रेड कलर से कर रहे थे, अब काले से क्यों कर दी? मैंने कहा लो रेड से कर लो। किरण's अकाउंट डेबिट, किरण's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, खत्म। 2500, 2500। बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड टू किरण। अच्छा, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।